हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जहां आप कहते हो कि आपकी बातों से, आपकी आँखों से, आपकी बातों से, आपकी हंसी से साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसी बात है। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है, या फिर आपकी आंखें, आपकी हंसी ये बता रही है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो और आप झूठ बोल रहे हो। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हैं, आप उसे कैसे इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज यू विल नेवर रिग्रेट एंड आई एम गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। क्या स्ट्रक्चर है इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए, जिस पे आप कहते हो कि किसी की बातों पे, किसी भी आंखें या किसी हंसी से कुछ पता चलना या फिर कुछ दिखना। ठीक है, तो मेन स्ट्रक्चर क्या है? इट्स क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स, योर स्माइल और योर आइज़। आप और भी कुछ लगा सकते हो योर, आप इनकी जगह कुछ ऐसा नहीं है कि आप इन 3 वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। और भी वर्ड्स है जो आप एग्जाम्पल देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, और एक बात, आप क्लियर की जगह ऑब्वियस का यूज़ कर सकते हो या फिर एविडेंट का यूज़ कर सकते हो। मतलब क्लियर की जगह आप ऑब्वियस का भी यूज़ कर सकते हो और एविडेंट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और भी मैं कुछ आपको 2 से 4 ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा आगे। ठीक है, 4 से 5 आपको तरीके बताऊंगा कि एक सेंटेंस को कैसे आप 3 से 4 तरीकों से ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको ऑल्टरनेटिव्स नहीं पता होंगे, आप कभी भी इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर नहीं, मैं आपसे कई स्ट्रक्चर शेयर करूंगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले, इट्स क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट यू आर टेलिंग अ लाई। आप लाई कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आप क्लियर की जगह क्या क्या यूज़ कर सकते हो? क्लियर की जगह ऑब्वियस का भी यूज़ कर सकते हो और एविडेंट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को कैसे तो 2-3 तरीकों से बनाएंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को बनाने के लिए आप इस ऐसे भी बोल सकते हो, योर वर्ड स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट। तो स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट का भी यूज़ कर सकते हो। स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट का मतलब है वो आपको क्लियर, मतलब उससे पता चलता है कि ये है। ठीक है, तो योर वर्ड स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट योर लाइंग, योर डिसऑनेस्टी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, योर वर्ड्स रिवील करता है दैट यू आर टेलिंग अ लाई। ठीक है, योर लाइंग। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, योर वर्ड्स से इट ऑल अबाउट। ठीक है, उसके बाद यू आर लाइंग, कोई भी जो सेंटेंस है आप बना सकते हो। तो ये 3 से 4 तरीके हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये 3 से 4 जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारी बातों से। अब मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाऊंगा। आपको मैंने ऑल्टरनेटिव्स बता दिए हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके मैं बनाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम पार्टी में नहीं आओगे। ठीक है, सो इट्स क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट यू वोंट मेक इट टू द पार्टी। मेक इट टू द पार्टी ये भी एक चीज़ है जो आप सीख सकते हो। मेक इट टू द पार्टी मतलब ये बहुत एडवांस तरीका है। मेक इट टू समवेयर मतलब अटेंड करना उसको। ठीक है, तो आई कांट मेक इट टू द पार्टी, आई वोंट मेक इट टू द पार्टी, आई विल नॉट मेक इट टू द पार्टी। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मेक इट टू पार्टी का। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम शाय हो। तुम्हारी आंखें साफ बता रही, तुम नज़रें चुरा रहे हो, तो तुम्हारी जो आंखें हैं ना, साफ बता रही है कि तुम शाय हो। इट्स क्लियर फ्रॉम योर आइज दैट यू आर शाय। चौथा एग्जाम्पल है, तुम्हारी फिजिक्स साफ बता रही है कि तुम हर रोज एक्सरसाइज करते हो। यानी तुम्हारी फिजिक्स साफ बता रही है मतलब क्या, वो फिजिक बोल रहा है नहीं, आपको सेंस को समझना है। मतलब वो साफ साफ बता रहा है, तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। और भी सेंटेंसेस आगे हैं, लेकिन इसको आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल है, आप लोगों की हंसी से साफ साफ पता चल रहा है, बता रही है आप लोगों की हंसी कि कुछ छुपाया जा रहा है। तो इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल्स दैट समथिंग इज बीइंग हिडन, या फिर यू ऑल आर हाइडिंग समथिंग। छठा एग्जाम्पल है, आपकी सोच से साफ साफ पता चल रहा है कि आप एक ड्रीमर हो। इट्स क्लियर फ्रॉम योर माइंड सेट इट्स
इट्स क्लियर फ्रॉम योर माइंड सेट, योर थिंकिंग या फिर योर एटीट्यूड, योर मैंटेलिटी। ये 4 वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, माइंड सेट, थिंकिंग, एटीट्यूड या फिर मैंटेलिटी। आपसे इससे पता चल रहा है कि यू आर अ ड्रीमर, आप एक ड्रीमर हो, ठीक है। 7th एग्जाम्पल इज आपका बिहेवियर में दिखता है कि आप कितने हम्बल हो, यानी आपके बिहेवियर से पता चल रहा है, आपका बिहेवियर ये शो कर रहा है। इट्स क्लियर फ्रॉम योर बिहेवियर, इट्स क्लियर फ्रॉम योर बिहेवियर दैट यू आर रियली हम्बल, आप सच में बहुत ज़्यादा हम्बल हो। 8वां और आखिरी एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये भी आपको ट्रांसलेट करना है। आपके यूट्यूब कंटेंट से साफ साफ पता चल रहा है कि मैं बस आप लोगों को वैल्यू, मतलब आप यहाँ पर मैं की जगह आप कर दो, ठीक है। आप बस हमें वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कॉमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो।